से भी पानी की आवश्यकता हो वो क्या करेगा कि तुरंत ही पानी ले सकता है। और बस उसके पानी की एक शर्त ये रहेगी, पानी लेने की ज़रूरत है अगर उसे, तो वो तुरंत एटीएम में जाकर पानी ले सकता है। लेकिन बस शर्त ये रहेगी कि उसका जो मकान होगा वो गिरवी रखा जाएगा। तुरंत 5,000 लीटर पानी का आपका ऋण मंजूर हो जाएगा। ऋण तो मंजूर हो जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऋण मंजूर हो जाएगा उसके लिए आपको हर महीने 5,000 लीटर मूल और 1,000 लीटर शुद्ध भरना होगा। जो आपने पानी लिया उसका आपका मूल अर्थात मूल जो राशि, जो धन होता है हमारे पास, जो मूल धन और शुद्ध अर्थात जो ब्याज लिया है, ये दोनों आपको हर महीने महीने भरना होगा। अगर आपने नियमित रूप से मूल धन और ब्याज नियमित रूप से भर रहे हो तो आपको बैंक से पानी मिल रहा है वो सही तरीके से सही समय पर मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने शुद्ध नहीं भरा, आपने ब्याज नहीं भरा, तो आपके ऋण में जुड़कर जो आपका जो कर्ज है, आपका जो ऋण लिया है आपने, उसमें जुड़कर आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। जो ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज होता है उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो आपका और भी ब्याज बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको नियम पूर्वक शुद्ध और मूल अर्थात मूल राशि और शुद्ध अर्थात आपको जो ब्याज लिया वो दोनों आपको नियम पूर्वक भरने होंगे। चाहे फिर आपका कोई रिश्तेदार भी जिसके पानी से जूझ रहा हो, जिसके पास पानी की कमी हो, वो भी पानी अच्छे से ले सकता है। कुछ ही किलोमीटर पर जाकर उसे तुरंत पानी की सुविधा मिल जाएगी। जिस प्रकार से हम एटीएम में जाकर एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से वही एक स्थिति यहाँ पर जो चिंतामणि लाल हैं उन्होंने अपने सपने में वही स्थिति देखी है। जैसे हम एटीएम में जाकर, एटीएम बैंक से हम कहीं पर भी जाकर पैसे निकाल सकते हैं, तुरंत हमें आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जल बैंक के बारे में कहा गया है। जल बैंक के बारे में चिंतामणि वैसा ही सोच रहे हैं। सेम जैसे एटीएम होता है वैसे ही जल बैंक का एटीएम, कि जब मर्जी हो तब हम उस एटीएम बैंक में से हम पानी निकाल सकते हैं। जितना पानी चाहिए उस एटीएम में निर्देशा अनुसार वहाँ पर एक नल के ऊपर जो बटन दिया होगा उसे हम दबाएंगे तो आपको 1 बाल्टी पानी चाहिए, 4 बाल्टी पानी चाहिए, आपको कौन सा खाता खुलवाना है, चालू खाता खुलवाना है या फिर आपको हाईफाई वाला खाता खुलवाना है, तो वो सब यहाँ पर परिस्थिति दी हुई होगी। जैसे सादा खाता में 2 बाल्टी पानी निकलेगा, चेक बुक वाले खाते में 4 बाल्टी पानी निकलेगा, नल कलेक्शन का प्रमाण पत्र होगा, नल का फ़ोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका एक जिस प्रकार से एटीएम पैसे निकालने का एक खाता खुलता है, उस प्रकार से अब आपका पानी का भी खाता खुला जाएगा। तो आपकी 4 उंगलियां किस में होंगी? आपकी चारों उंगलियां घी में नहीं बल्कि पानी में होंगी। इतना सोचते ही एकदम जब वो सब कुछ सोचने लगते हैं कि जिस प्रकार से एटीएम से पैसा निकाला उस प्रकार से पानी निकलेगा, तो पानी की बचत भी होगी। अगर किसी के ऊपर ब्याज लग रहा है तो वो पानी नियम पूर्वक या अच्छे से सावधानी पूर्वक उपयोग करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं उस पर पूरे चिंतामणि के पूरे सपने में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि पानी इस तरह से पानी भी जगह जगह मिलेगा, उसके ऊपर ब्याज होगा, चक्रवर्ती ब्याज चढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो लोग पानी आराम से नियम पूर्वक वापर सकते हैं, नियम पूर्वक उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से वो पूरा सपने में देखते हैं और अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये सब सोच ही रहे थे और अचानक उनकी आंखें खुल गई। किसकी? चिंतामणि की आंखें खुल गई और एकदम सक पकाया, एकदम घबरा गया। और घबरा कर जैसे ही उसने आंखें खुलकर देखा चारों तरफ कि ये सब कैसा था, सपनों की दुनिया से बाहर आया, बिल्कुल सपना देख रहा था, काल्पनिक दुनिया में घूम रहे थे चिंतामणि जी। और जैसे ही चिंतामणि की आंखें खुली वो घबरा के चारों तरफ देखने लगा और देखने लगा कि सचमुच ये क्या था, कि ये सिर्फ एक सपना ही था। अपने मन को शांत करके वह अपने आप को ही धन्यवाद दे रहे हैं कि सच्चा अच्छा हुआ कि ये सिर्फ सपना था, यह हकीकत नहीं था। और इस तरह से वो उन्होंने अपने मन को शांत किया। इतने घबरा गए कि सचमुच ये कहीं ऐसा सही में तो नहीं हो रहा ना, सही में एटीएम खुल गया, सही में चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, तो बिल्कुल घबरा गए थे वो। तो उन्होंने अपने आप को धन्यवाद किया कि चलो अच्छा हुआ, ये क्या था, एक सपना था, यह कोई सच नहीं था। लेकिन चिंतामणि तो चिंतामणि ही थे। चिंतामणि अर्थात चिंता करने वाला व्यक्ति, तो चिंतामणि तो सिर्फ चिंतामणि ही थे। वो अपनी चिंता कैसे छोड़ सकते थे? अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। सही बात है, जो लोग पानी का
दुरुपयोग करते हैं। तो चिंतामणि भले ही चिंता करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो सही चिंता करते थे, वो सही चिंता करते थे। उन्हें ऐसा लगा कि सचमुच कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम लोग पानी का दुरुपयोग नहीं बंद कर सके तो कहीं जो मेरा सपना था वो सपना सच में ना बदल जाए। अभी इस बात की चिंता ने पैर पसारे। जैसे ही उन्होंने इस चिंता से दूर होने की कोशिश की कि अचानक उनके कंधों पर किसी ने उन्हें झटकटाया, उन्हें ज़ोर से ऐसा झटका मारा और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें बुलाया। अरे चिंतामणि! उनका एक दोस्त था जिनका नाम था रामदयाल, जिन्होंने उनके कंधे को ज़ोर से झटका दिया और कहा, अब किस चिंता में खोए हुए हो चिंतामणि? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ और तुम मेरे आवाज़ का कोई आंसर नहीं देते हो, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। कभी हमारे भी बारे में सोच लिया करो, तुम दुनिया के बारे में सोचते रहते हो। उसके दोस्त रामदयाल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको व्यंग कसा अर्थात उनको एक तीक्ष्ण वाणी दी, एक उनके ऊपर व्यंग कस दिया। उनको एक कटाक्ष में कहा कि अरे चिंतामणि, हमारे बारे में भी सोच लिया करो, दुनिया के बारे में सोचते रहते हो। तो चिंतामणि ने कहा, आओ आओ, बैठो बैठो रामदयाल, बैठो। दोस्त बैठा ही था कि चिंतामणि ने अपना सपना कह सुनाया और फिर बोला, तो भाई अब मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि पानी के दुरुपयोग को रोका कैसे जाए। अब क्या हुआ कि जैसे ही रामदयाल आए और रामदयाल को उन्होंने कहा, आओ बैठो दोस्त, दोनों साथ में बैठे और चिंतामणि ने अपनी चिंता कह सुनाई। क्योंकि चिंतामणि इतने चिंतित थे कि वो घबरा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। अगर पानी का इसी प्रकार से दुरुपयोग होता रहा तो एक दिन इस धरती पर पानी की कमी हो जाएगी। और उन्होंने ये पूरी जो बातें, उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा सपना उन्होंने किसे सुना दिया? अपने दोस्त रामदयाल को पूरी कथा कहानी उन्होंने सुना दी और कहा कि रामदयाल, इसको किसी भी तरह से रोकना होगा। ये जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। अगर हमने इसे नहीं रोका तो कहीं यह घटना जो मैंने सपने में देखी वो सत्य ना हो जाए। रामदयाल ने मौका देखते ही चौका मार दिया। अब रामदयाल बोलते, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो भाई, फिर तो सबसे पहले हमें किसके पास जाना होगा? जो हमारी कॉलोनी में लोग आज अनजागरूक लोग हैं, जो अभी पानी को पानी नहीं समझते, पानी को जो जितना कीमती है उसे वो कीमती नहीं समझते। सबसे पहले हम अपनी कॉलोनी में जाकर अटैक बोलते हैं, कॉलोनी में जाकर हम सबको पहले जागरूक करना सीखते हैं। अब क्या दोनों दोस्त चल दिए भाई, फिर तो सबसे पहले अपनी कॉलोनी से हम शुरुआत करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, सजग करते हैं, सतर्क कर। जागरूक का अर्थ होता है सतर्क करना। हम लोगों को सतर्क करते हैं। जब अपने पड़ोसी, अब दोनों दोस्त आपस में बोलते हैं कि जब अपने पड़ोसी सुबह सुबह क्या कर रहे होंगे, अपनी जब कार, उनकी जो कार है वो कार को क्या करते हैं, रोज़ सुबह पाइप लगाकर कार को धोते हैं। और जैसे ही वे अपनी कार को धोएंगे तो हम क्या करेंगे, चुपचाप जाकर उनका नल बंद कर देंगे। जो मणिशंकर हैं वो क्या करते हैं, मणिशंकर रोज़ सुबह अपनी कार को पाइप लगाकर पानी से रोज़ धोते हैं। बिना पाइप के पानी को वेस्ट करते हैं, बिना पानी लगाए वो रोज़ अपनी कार को, एक दिन धोने के बाद 8-10 दिन के बाद धोएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो मणिशंकर कैसे थे कि रोज़ अपनी कार को पाइप लगाकर धोते थे। तो चलो पहले चुपचाप जाकर उनका नल हम बंद कर देते हैं, बिना बताए नल बंद करके भाग जाएंगे वहाँ से। और फिर उसके बाद हम शर्मा जी के घर जाएंगे। शर्मा जी भी रोज़ अपने घर के जो द्वार पर ठंडक लाने के लिए पानी को खूब वापरते हैं, खूब पानी को फैलाते हैं, खूब पानी को छिड़कते हैं। तो हम क्या करेंगे, जाकर धीरे से उनका भी नल बंद कर देंगे और उनसे कहेंगे, देखिए पानी इस तरह से वेस्ट करना ख़राब बात है, इस तरह से हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसा बोलकर हम उन्हें थोड़ा समझाएंगे और उनकी मिसेस के शर्मा के हाथ की हम चाय की थोड़ी चुस्की भी वहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अब अच्छा लगा, बहुत मज़ा आएगा। चिंतामणि रामदयाल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो ऐसा करते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया कि मणिशंकर के घर जाकर सबसे पहले उन्होंने उनका पाइप बंद कर दिया। उसके बाद वो शर्मा जी के घर गए और उन्हें मैसेज दिया कि इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, और उनके घर जाके चावा पीकर आ गए। अब चिंतामणि जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे दोनों दोस्त और कहने लगे, चलो भाई अब हम यही काम करते हैं। कहते हुए वह आगे बढ़ने लगे और उन्होंने कहा कि हम कॉलोनी में जगह जगह पर हम कुछ पर्चे भी लिख देंगे कि जो पानी बचाने के कुछ नियम हैं, इस प्रकार से हम जगह जगह पर पर्चे भी लगा देंगे। उसकी बात को रामदयाल ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि ठीक है, हम
फिर भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर फिर भी लोग नहीं माने तो हम मणिशंकर की तरह लोगों के ऊपर वो युक्ति अपनाएंगे, वो योजना अपनाएंगे कि लोगों के घर जाकर नली बंद करने होंगे। इस तरह से हाँ भाई, किसी न किसी तरह तो हमें पहल करनी ही होगी। अगर हम आज अपनी कॉलोनी से शुरुआत करेंगे तो हम दूसरी कॉलोनी में वो पहल कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से तो इस समस्या का हल हमें लाना ही होगा। अब चिंतामणि मन ही मन में उन्होंने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी के प्रति सबको जागरूक करके ही मानूंगा। सभी लोगों को जागरूक करूंगा, पानी को किसी न किसी तरह से मैं बचाऊंगा। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं इन सबको पानी के प्रति जागरूक ना कर दूं। इसीलिए तो कहा गया है, अरे भाई ये चिंतामणि है, चिंतामणि। आपको लेसन समझ में आया सभी लोगों को? क्योंकि जल ही जीवन है, इसे बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल नहीं रहा तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी जल से नाता नहीं तोड़ना है। जितना बन सके जल का कम उपयोग करना है। खाली अगर नल हम चलता हुआ देखें तो हमें तुरंत नल को बंद करना चाहिए। इस लेसन में हमें पानी को बचाने के लिए बात कही गई है कि आपको किसी भी तरह से पानी की बचत करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि अगर उसका नल चालू है तो चालू रहने दें, जहाँ तक बन सके हम उसका नल बंद करें और हम उन सामने वाले व्यक्ति को समझाएं कि पानी का प्रयोग हमें फालतू नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बने वहाँ तक पानी का प्रयोग हमें उतना ही करना चाहिए जितने हमें पानी की आवश्यकता है। अन्यथा पानी अगर कम पड़ गया तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। हर चीज़ पैसे की मिलने लगी, हर चीज़ ब्याज पे चलने लगेगी, हर चीज़ चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार चलने लगेगा, तो ना हम जी सकेंगे, ना हम पहन सकेंगे, ना हम ओढ़ सकेंगे। इसीलिए सावधान हो जाइए। इसीलिए अभी भी समय है हमारे पास कि जल को बचाएं और यही हमारा जीवन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।